तारिक जी, हेडलाइंस त्रिपुरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। लद्दाख की जो अभी स्थिति बनी हुई है, वहाँ पे अभी स्थिति क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। बिल्कुल सही। जैसे कि पिछले कई दिनों से लद्दाख में जो एरिया है उसका नाम है गलवान। गलवान सेक्टर, उससे ये जो है सीमा एक है, सरहद है, इससे जाना जाता है। तो पिछले कई दिनों से, जैसे कि पिछले दिनों कुछ दिन पहले इस सेक्टर में काफी जबरदस्त गोलाबारी हुई है। इनके दरमियान एक चाइना फौज और इंडियन आर्मी के दरमियान जबरदस्त गोलाबारी हुई है। तो इसमें कई जो है सेना के जवान भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, कुछ शहीद भी हुए हैं। तो उसके बाद जो है सेना की जो काफी तादाद, जो काफी जो है एक हजारों संख्या में जो आर्मी है उनको जो है सरहद की तरफ भेज दिया गया। तो अगर आज की बात की जाए तो आज इस सेक्टर में, लद्दाख में जो है सीमाई पे थोड़ी बहुत जो है शांति ही देखने को मिल रही है। मगर अगर देखा जाए, जो दोनों साइडों के जो फौज हैं, चाहे चाइना की बात की जाए या इंडिया की बात की जाए, तो फौज के जो है फौज में काफी जो है गुस्सा पाया जाता है। तारिक जी, कैजुअलिटीज क्या है, कितनी है, इसके बारे में कुछ अभी तक पता चला है विस्तार से? अभी जो सूत्रों के अनुसार कोई 20 के करीब जो है आंकड़ा है कि 20 के करीब जो है जवान शहीद हुए हैं इंडियन आर्मी के, और चाइना के भी बहुत सारे जो है जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो अभी ये साफ तौर जो है पूरी तरह से प्रूव नहीं हुआ है कि कितनी कैजुअलिटी हुई है, क्योंकि अगर मीडिया की बात की जाए, मीडिया उस लोकेशन पर पूरी तरह से पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि जो ये एरिया है लद्दाख में गलवान सेक्टर जिसका नाम है, ये काफी जो है उस एरिया में टेम्परेचर भी काफी डाउन रहता है। वहाँ पे जो फौज है तैनात है, उसकी ड्यूटी भी काफी जो है मुश्किल होती है। तो इस चीज को देखते हुए वहाँ पे पहुंचना बहुत मुश्किल ही, खासकर मीडिया के लिए। तो अब जो ऐसे सूत्रों के अनुसार सूचना मिलती है, उसके तौर ही जो है सुनने में आ रहा है कि 20 के करीब जो है जवान शहीद हुए। तारिक जी, अचानक से ऐसी स्थिति बन क्यों गई, क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से अगर बताएं। तो चंद ऐसे वाकत बहुत टाइम से पेश आते हैं इस एरिया में, इस सीमा पे। तो यही इनमें जो दोनों दरमियान फौज है, इसमें काफी जो है गुस्सा है, क्योंकि कुछ टुकड़ियां हैं चाइना के पास, वो इंडियन आर्मी कहते हैं कि ये टुकड़ियां हमारी हैं, और कुछ टुकड़ियां इंडियन आर्मी के पास हैं, तो वो कहते हैं चाइना फौज ये हमारी है। तो इसी जो है इनकी टुकड़ियों पे जो ऐसा तनाव बना हुआ है कि इनका कहना है, दोनों मुल्कों के जो फौज हैं वो कहते हैं कि आपने हमारा जो है सीमा पे कब्जा जमाया, और दूसरी तरफ से जो सेना का फौज है उनका भी कहना है यही, इसी विषय पे थोड़ा बहुत जो है तनाव बना हुआ है। तो कई बारी जो है आपस में अचानक गोलाबारी भी बीच बीच में हुई है। इन चीजों को देखते हुए दोनों जो मुल्कों के फौज हैं उनमें ये गुस्सा पाए जाते हैं कि अचानक एक साइड से गोलाबारी शुरू होती है, और अचानक यहाँ से जो है गुस्से में गोलाबारी शुरू होती है। तो इन चीजों को देखते हुए दोनों मुल्कों के जो फौज हैं इनमें इसीलिए जो है काफी गुस्सा पाया जाता है। तो बहुत टाइम जो है इन्होंने जो दोनों मुल्कों के जो अगर देखा जाए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था पिछले दिनों कि हम कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे कि अगर ऐसे वाक़ात हो जाएं। तो फौज के जो भी ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, वो भी कोशिश में होते हैं कि सरहद पे तनाव, मतलब शांति रहनी चाहिए, वो भी इसी कोशिश करते हैं। चाहे चाइना फौज की तरफ से जो ऑफिसर हैं या इंडिया की तरफ से ऑफिसर हैं, वो हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि सीमा पे जो है खामोशी रहनी चाहिए। तारिक जी, एक बात बताइए कि आपको वहाँ से ज़्यादा बेहतर वहाँ की खबरें आपको मिल रही है, तो जी। जिस तरीके की खबरें आ रही है, क्या ऐसा लगता है कि वार की स्थिति बन सकती है, या फिर वार का कोई संभावना नहीं है? क्या लगता है आपको? मैं आपको एक चीज बताऊं कि अभी कह नहीं सकते हैं, जैसे कि अभी सिचुएशन बनी हुई है वहाँ पे लद्दाख एरिया में, जैसी सिचुएशन अभी बनी हुई है, तो अचानक वहाँ पे वार सिचुएशन भी बन सकती है, और अचानक ऐसा भी माहौल बन सकता है कि एकदम से शांति हो सकती है दोनों मुल्कों के दरमियान। अभी जो है
कह नहीं सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तारिक जी, किस तरीके की वहां पे खबरें आपको मिल रही है? अगर देखेंगे अभी जो चाइना की तरफ से भी खामोशी पाई जाती है, अलबत्ता जो सरहद है, जो बीच वाला सरहद है, जो गलवानपोरा सेक्टर जिसको कहते हैं, बीच वाला सेक्टर है, एक साइड से इंडियन आर्मी है, दूसरी साइड से चाइना आर्मी, मगर दोनों साइडों से काफी जो है फौज का तादाद बैठा हुआ है सीमाओं पे, चाहे चाइना की साइड की बात की जाए, इंडिया की साइड, काफी जो है हजारों की संख्या में फौज को वहां तक पहुंचा दिया गया है दोनों साइडों से। तो क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है कभी भी ऐसा माहौल बन सकता है जिसमें जो है पार की जंग जैसी स्थिति बन सकती है। अभी जो है पूरी तरह से अलर्ट है दोनों साइडों से जो सेना है। अभी अगर देखेंगे तो वो जो इंडियन आर्मी है पूरी तरह से अलर्ट सिचुएशन में बैठे हुए हैं। वो भी इसी जो है मौका का इंतजार करते हैं कि कहीं उधर से अगर कुछ ज्यादा चाइना फौज ने कुछ ज्यादा सा इश्तियाल दिया या कुछ ज्यादा गोलाबारी की, तो ये भी इसी में ताक में बैठे हुए हैं। ये भी जो है बड़े हमले की तैयारी में बैठे हुए हैं इंडिया साइड से जो इंडियन आर्मी। बिल्कुल सही, जैसे कि चंद दिन पहले कुछ तनाव बना हुआ है, लाइन ऑफ कंट्रोल से कुछ तनाव बना हुआ, उसको देखते हुए बहुत से सारे जो है काफी तादाद संख्या में जो है इंडियन आर्मी के जो बहादुर जवान है उसको जो है सरहद तक पहुंचा दिया गया है। तो काफी बटालियनों को जो है इस सीमा तक पहुंचा दिया गया है, इसलिए कि अगर कहीं ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, जैसे वार जैसी सिचुएशन बन जाएगी, तो उनको रेडी पोजीशन में रखा गया है। तो अभी स्थिति वहां की थोड़ा बताइए, खासकर लोकेलिटी जहां पे है। बिल्कुल सही, जो लोकेलिटी है वो सीमा से बहुत दूर जो है देखने को मिल रहे हैं। कुछ एरियाज हैं, कुछ विलेज एरियाज हैं, तो उनको जो आर्मी आगे जाने नहीं देती है। जहाँ पे जो तनाव बना हुआ है तो आर्मी भी उनको आगे नहीं जाने देती है। उनका यही मकसद है कि किसी को कोई हादसा ना हो या कोई जो है किसी की जान जाए ना हो, तो इंडियन आर्मी उनको आगे जाने से रोक देती है। बाकी जो एरिया है वो अभी जो है शांतपूर्वक है, जो एरिया है जहाँ के जो लोग हैं सुरक्षित। तारिक जी, और एक बात, वहाँ की जियोग्राफिकल स्थिति क्या है, किस तरीके की वहाँ पे वेदर है? ऑब्वियसली अगर देखा जाए जो लद्दाख लेह एरिया है वो काफी सर्द इलाका माना जाता है, और वहाँ पे जो है ऑक्सीजन की भी काफी बहुत सारी कमी होती है। तो खासकर जो ये लद्दाख एरिया है जहाँ पे ये सरहद पे जो है काफी तनाव बना हुआ है, गलवान सेक्टर जिसका नाम है, जहाँ पे ये पिछले दिनों मुठभेड़ हुई सीमा पे, तो काफी सर्द काफी कोल्ड इलाका माना जाता है। तो फौज को भी वहाँ पे ड्यूटी देना काफी मुश्किल होता है। तो इससे सर्दी से भी कोल्ड से भी मुकाबला करने के लिए फौज तो तैयार है, मगर सरहदों की हिफाजत है उसमें जो है 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। इस जो है माइनस टेम्परेचर में भी काफी सर्द इलाका है, मगर फौज जो है 24 घंटे अलर्ट रहती है अपनी सीमाओं को सुरक्षा और मतलब हिफाजत करने के लिए। तारिक जी, क्या लगता है आपको कि अचानक इस तरीके की स्थिति वहां पे बन गई? अचानक ऐसा क्या हुआ कि स्थिति ऐसी बन गई? ऐसे तो जैसे भी जहाँ पे भी लाइन ऑफ कंट्रोल होती है, सरहद होती है, तो ये इक्का दुक्का वाक़ा तो बीच बीच में होता है, चाहे चाइना का फौज हो या इंडियन आर्मी हो, कहीं पे भी जैसे भी सीमा है सरहद है, वहाँ पे ऐसे वाक़ा तो होते रहते हैं। बीच बीच में ऐसे जो है एक साइड से गोलाबारी होती है या दूसरे साइड से, ऐसे तो इंसिडेंट होते रहते हैं। तो अगर आप अभी की बात की जाए तो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है तो साइलेंट अभी जो है सरहद पे पाई जाती है। जैसे कि अभी मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हो सकता है कि एकदम जो है शांति हो सकती है, और ऐसा भी नहीं है कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि एकदम जो है कोई बड़ा जो है हमला हो सकता है, बड़ा वार हो सकता है, ऐसी भी सिचुएशन है। तो इसमें भी हम कह नहीं पाएंगे कुछ कि कैसी सिचुएशन आगे रही। तो हम भी जो है इसी इंतजार में कि अगर साइलेंस ही रहे, खामोशी ही रहे, तो वो बेहतर है, क्योंकि जो दोनों मुल्क की है पूरी तरह से शांत हो जाएंगे और सरहदों पे पूरी तरह से खामोशी रहे। नया कुछ खबरें मिल रहा है आपको वहां से? नहीं, अभी जैसे कि आज जैसे हमने सर्वे किया है, आज भी हमने देखा कि जैसे कि वहां पे अभी स्थिति बनी हुई है, आज भी काफी जो है सेना के जवान ट्रकों के जरिए से उनको वहां तक पहुंचाया गया है काफी संख्या में।
अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है अभी साइलेंस ही है, खामोशी है, अलबत्ता और जो सेना है पूरी तरह से अलर्ट है। तारिक जी, हेडलाइंस त्रिपुरा से बात करने के लिए और आपने विस्तार से ये जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।